नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। हमने पटना विधान परिषद की पटना सीट के बारे में चर्चा की। अब हम सारण सीट की चर्चा करेंगे। सारण सीट पटना के बाद सबसे हॉट सीट है। सबकी नज़रें उस सीट पर है कि आखिर सारण में वहां के मतदाता किसको जिताते हैं। चर्चा इस वजह से है क्योंकि बीजेपी ने इस बार वहां के सिटिंग कैंडिडेट और धाकड़ नेता इंजीनियर सच्चिदानंद सभी लोगों की निगाहें सारण सीट से है, जहां से बीजेपी ने अंत समय में अपने सिटिंग कैंडिडेट सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था। सच्चिदानंद राय नामांकन की तैयारी कर रहे थे और लेकिन जब बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई उसमें सच्चिदानंद राय का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी ने वहां से धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन सच्चिदानंद राय ने साफ कर दिया कि यह तो छपरा का अपमान है, वहां के लोगों का अपमान है, वहां के वोटरों का अपमान है, जिस क्षेत्र में वे लगातार 6 सालों तक सेवा की, वहां की जनता का, वहां के वोटरों का। लेकिन अंत समय में उनका टिकट काट दिया गया। इस बार चुनाव को लेकर के हम लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, पंचायत प्रतिनिधियों से मिल रहे थे। पार्टी की तरफ से यह कहा भी नहीं गया और अंत में जब वे नामांकन की तैयारी कर रहे थे उस वक्त नेतृत्व ने उनके साथ धोखा किया। तो इस वजह से जो बीजेपी का जो खेमा है, एक खेमा कहीं ना कहीं नेतृत्व से नाराज ही चलता है, तो वो खेमा लगातार इस पर नजर रखे हुए है कि अगर वहां से बीजेपी कैंडिडेट की हार होती है तो नेतृत्व के मुंह पर करारा तमाचा होगा। तो वैसा गुट, उन नेताओं का जो गुट है वो इस पर लगातार निगाह रखे हुए है। विपक्षी नेता भी लगातार निगाह रखे हुए हैं। खास करके बीजेपी का वो गुट जो नेतृत्व का गुट है, उनकी भी नजर है कि आखिर वहां पर क्या रिजल्ट होता है। हम आपको बताएं कि सारण सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहां से सच्चिदानंद राय एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं बढ़त में है। चुनाव के दिन भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उनको 70% वोटरों ने उन्हें समर्थन दिया है, उनके पक्ष में मतदान किया है। वैसे वहां से कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जो मुख्य लड़ाई थी आरजेडी कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट तो थे ही, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सच्चिदानंद राय चुनावी मैदान में हैं। 4 तारीख को तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया, लेकिन इन 3 दिनों में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सच्चिदानंद राय बढ़त बनाए हुए हैं। कल चुनाव का रिजल्ट जारी होगा। कल सुबह से काउंटिंग है और शाम तक अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। लेकिन इस बीच की जो बड़ी खबर है वो यही है कि सच्चिदानंद राय वहां से जीत सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह की स्थिति काफी खराब होने वाली है। बीजेपी के एक नेता से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी को तो वहां के लोग पहचानते भी नहीं थे। चुनाव के दिन तो उनके कैंप में कोई जाने को तैयार नहीं था। हालांकि नेतृत्व की तरफ से पूरी कोशिश की गई, खूब ताकत वहां पर लगाया गया, लेकिन वहां पर चुनाव का जो रुझान था, चुनाव को लेकर के जो वोटरों में उत्सुकता थी, वो उत्सुकता बीजेपी प्रत्याशी जगा नहीं पाए, वो अपने पक्ष में कर नहीं पाए और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को भुगतना पड़ा है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी की अगर बात करें तो आरजेडी प्रत्याशी ने भी पूरी कोशिश की, उनका वो MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वो भी सफल नहीं हुए हैं। सच्चिदानंद राय जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनका पलड़ा सारण सीट से भारी दिख रहा है। वैसे चुनाव का रिजल्ट तो कल जब सबके सामने होगा तब इस पर मुहर लगेगी, लेकिन अभी तक की चर्चा यही है कि निर्दलीय प्रत्याशी सारण सीट से आगे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।